हेलो स्टूडेंट्स, आज से हमारी यूनिट 3 स्टार्ट हो रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसका चैप्टर 4 है केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स। ओके, तो आज की वीडियो से हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट हो रहा है यूनिट 3 का। और टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स, जब हम लैंथेनाइड्स की बात कर रहे हैं या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही एक्सप्लेन करना होगा कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीट डी एंड एफ ऑर्बिटल्स इन देयर पेनल्टीमेट एंड प्री पेनल्टीमेट शेल्स रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वे एलिमेंट होते हैं जिनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल होते हैं। किसमें? पेनल्टीमेट और प्री पेनल्टीमेट शेल में। ठीक है, पेनल्टीमेट शेल आपको पता ही है, उससे पहली जो शेल होगी हमारी वो होगी प्री पेनल्टीमेट शेल। देयर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय n-1 n-2 f1 to 14, n-1 s2, n-1 p6, n-1 d1, ns1 to 2, जहाँ पर हमारा n क्या है? आउटर मोस्ट शेल है, n-1 हमारी है पेनल्टीमेट शेल एंड n-2 हमारी कौन सी शेल है? प्री पेनल्टीमेट शेल। तो ये हमारे जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं कौन से होते हैं? जिनमें हमारी डी और एफ ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होती है। आगे इसमें लिखेंगे इन द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन द एफ ऑर्बिटल्स। तो यही बात है कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो मैंने बताया है कि यहाँ पर हमारे जो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग है ये कहाँ पर होगी? एफ ऑर्बिटल्स में, फॉर्मिंग ट्रांजिशन विद इन ट्रांजिशन। ओके, तो यहाँ से हमारे क्या बनते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हैंस द नेम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा गया है इनको? कि हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वहाँ पर भी ट्रांजिशन होता है, इस वजह से इनको क्या नाम दिया है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फर्दर, since the filling of electrons takes place in f orbitals, the inner transition elements are also known as f block elements। मतलब कि क्या है इसका मीनिंग? कि जैसे कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ पर जो फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉनों की ये एफ ऑर्बिटल में होती है, इस वजह से इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा गया है। ओके, तो अगर आपके एग्जाम्स में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से क्वेश्चन आता है तो भी हमारा क्वेश्चन कौन सा होगा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लिखेंगे इसमें based on filling of electrons in inner f orbitals, two inner transition series are known। that means कि f orbitals में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग के बेस पर हमारे पास जो ट्रांजिशन सीरीज़ है, इनर ट्रांजिशन सीरीज़, ये दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट सीरीज़ आती है हमारी 4f सीरीज़ या 4f ऑर्बिटल्स भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है वो 4f ऑर्बिटल में होती है। और इस सीरीज़ को हम नाम देते हैं लैंथेनाइड सीरीज़ या सिंपली इसको बोलते हैं लैंथेनॉन्स। ठीक है, और ये सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है लैंथेनम से, La57। ओके, सेकंड जो सीरीज़ आती है हमारी, ये आती है हमारी 5f ऑर्बिटल की बेस पर, यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग है ये 5f ऑर्बिटल में होती है। और इस सीरीज़ को नाम दिया गया है एक्टिनाइड सीरीज़, जिसे सिंपली हम एक्टिनॉन्स भी बोलते हैं, जो कि स्टार्ट होती है एक्टिनियम से। एक्टिनियम 89, AC89, एटॉमिक नंबर एक्टिनियम का होता है 89। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारे 14 एलिमेंट्स का ग्रुप होता है जो कि सीरियम से स्टार्ट होता है 58 से ल्यूटेशियम 71 तक। और कौन सी सीरीज़ बनाते हैं? लैंथेनाइड सीरीज़। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों टाइप की सीरीज़ दी हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। एक हमारी स्टार्ट होती है सीरियम से, लैंथेनॉन्स जिसे हम बोलते हैं, या 4f सीरीज़ भी हम इसको बोलते हैं। सेकंड जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट होती है हमारी थोरियम से, जिसका एटॉमिक नंबर 90 होता है, और इस सीरीज़ को हम बोलते हैं एक्टिनाइड या एक्टिनॉन्स। ओके, और इसी सीरीज़ का नाम हमारा 5s सीरीज़ भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नोट करते चलें सभी। तो स्टूडेंट्स, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे जिनको मैंने आपके लिए डिफ़ाइन भी किया है और इनको क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया है किस तरह से है। अब बात आती है इनकी पोजीशंस की। तो ये जो हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये हमारे पीरियडिक टेबल के नीचे प्लेस्ड हैं। दैट मीन्स दीज एलिमेंट्स हैव बीन प्लेस्ड बिलो द मेन पार्ट ऑफ द पीरियडिक टेबल। कि हमारी जो पीरियडिक टेबल का मेन पार्ट है उसके नीचे हमने
इनको देखा है हमेशा से, क्योंकि इनका जो स्थान है वो पीरियोडिक टेबल से नीचे है। ओके, तो ये दोनों सीरीज़ यहाँ पर कंबाइंड आ गई हैं, आप लोग नोट कर लेना। आज थोड़ा सा गला ख़राब है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं हो पा रही है मेरी। तो स्टूडेंट्स चलिए आज का अपना मेन टॉपिक जो हमारा है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनाइड्स, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो लैंथेनाइड्स हमारी कहाँ से है सीरीज़? La57 टू Lu71। तो लैंथेनम एंड द नेक्स्ट 14 एलिमेंट्स विच फॉलोज इट आर कॉल्ड लैंथेनाइड्स और लैंथेनॉन्स। These 15 elements closely resemble one another and form a separate group with lanthanum as the first member। That means कि ये जो हमारे 15 या 14 ग्रुप्स हैं ये एक तरीके से क्लोज रिसेंबल होते हैं एक दूसरे के साथ और एक अपना सेपरेट ग्रुप बनाते हैं जिसकी स्टार्टिंग होती है लैंथेनम से। हैंस द नेम लैंथेनम्स और लैंथेनाइड। तो लैंथेनम से इन ग्रुप की स्टार्टिंग होती है इनके ग्रुप की, इसी वजह से इनको नाम दिया गया है लैंथेनॉन्स और लैंथेनाइड्स। The reason of their resemblance with lanthanum so closely lies in their electronic configuration। That means कि जो इनका रिसेंबल होता है लैंथेनम के साथ ये क्लोज होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनम इज़ 4s0 5d1 6s2 and the next 14 elements 14 electrons are added one by one to empty 4s subshell to the लैंथेनम कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स कि जो हमारा लैंथेनम है स्टार्टिंग का जो हमारा एलिमेंट्स है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s0 5d1 6s2 होता है और इसके बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं ये इनके लिए 14 इलेक्ट्रॉन्स वन बाय वन ऐड होते जाते हैं 4s सबशेल्स में और हमारे लैंथेनम कॉन्फ़िगरेशन से बाकी एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन भी हमें मिल जाता है। तो ये हमारा लैंथेनाइड का कंप्लीट इंट्रो था। चलिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स आप सभी को पता है जब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बताना होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लैंथेनाइड्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसके लिए मैं आपको एक टेबल दे रही हूँ, आप वहाँ से इसको नोट करते जाना, ठीक है। और इसमें स्टार्टिंग में मैंने जो लिखा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देयर इज़ हाउएवर सम डाउट रिगार्डिंग दीज कॉन्फ़िगरेशन। दिस अराइजेज फ्रॉम द ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ दीज एटम्स। तो दैट मीन्स कि जो इनके बेसिस पर कुछ जो डाउट हैं तो ये किस वजह से हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी होने के कारण। और इसका जो हमारा मेन वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है लैंथेनाइड्स का, इसकी टेबल मैं आपको दे रही हूँ, नोट कर लेना आप सभी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे जो लैंथेनाइड्स हैं या लैंथेनाइड सीरीज़ जो हमारी है 4s सीरीज़, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टेबल है। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट्स और लास्ट के 3 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो किया है। आप चाहें तो बाकी के जो बीच के एलिमेंट्स हमारे आते हैं इनको भी आप नोट करते चलें। ओके, तो नोट कर लेना आप सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से आता है हमारे लैंथेनाइड एलिमेंट्स का। नेक्स्ट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें भी हम लिखेंगे द लैंथेनाइड्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बट मच लेस देन शोन बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दैट मीन्स कि जो लैंथेनाइड्स होते हैं या लैंथेनाइड एलिमेंट्स जो होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बट ट्रांजिशन एलिमेंट से कम। दैट मीन्स कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और जो हमारे लैंथेनाइड्स होते हैं जितने भी लैंथेनाइड्स हैं ज़्यादातर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, जो कि एक बहुत ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मानी जाती है। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए मैं आपको एक टेबल दे रही हूँ, आप सभी स्टूडेंट नोट कर लेना ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो स्टूडेंट्स ये लैंथेनाइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट की टेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंथेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, सीरियम की +3 +4 होती है। इसी तरह से बाकी भी एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर शो की गई है, नोट करते चले सभी हाथ के हाथ। नेक्स्ट वन इज़ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसमें क्या है? द ई वैल्यूज़ इंडिकेट्स दैट इन एसिडिक सॉल्यूशन ईच ऑफ द लैंथेनाइड इज़ अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एंड यील्ड्स ट्राई पॉजिटिव आयन रेडिली। दैट मीन्स जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारा है या ई वैल्यू जो हमारी है ये क्या इंडिकेट करती है कि जो एसिडिक सॉल्यूशन में
प्रत्येक लैंथेनाइड एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है और क्या देता है, ट्राई पॉजिटिव आयन, ठीक है, इजीली ट्राई पॉजिटिव आयन ये देता है। द कपल्स La सेकेंड एंड La थर्ड and La third to La second confirm that empty half filled and completely filled 4f subshell रिप्रेजेंट कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। तो ये हमारे जो कपल होते हैं ये कंफर्म करते हैं एम्प्टी, हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड 4f सबशेल को, और स्टेबिलिटी की कंडीशन रिप्रेजेंट होती है यहाँ से। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमारी आती है कलर। तो इसमें क्या लिखेंगे, द सम ऑफ trivalent ions of lanthanides are colored in the solid state as well as in the aqueous solution। दैट मीन्स कि जो हमारे ट्राइवेलेंट आयन होते हैं ये कलर्ड होते हैं सॉलिड स्टेट में भी और एक्वस सॉल्यूशन भी, और एक्वस सॉल्यूशन में भी ये कलर्ड ही होते हैं, और इनकी टेबल मैंने दी है। द कलर अपीयर्स टू डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो कलर आता है ये किसके बेस पर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ एफ electrons। When their salts in the solid or solution state are exposed to light, the f electrons of these elements absorb light from the visible region and are excited from f orbitals of lower energy to the f orbital of higher energy state। That means कि जो हमारे इनके सॉल्ट होते हैं सॉलिड में या फिर सॉल्यूशन होते हैं, ये क्या होते हैं, एक्सपोज होते हैं और लाइट के साथ, और एफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे यहाँ पर एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, विजिबल रीजन से जो लाइट मिलती है उसको, और एक्साइटेड होते हैं लोअर एनर्जी एफ ऑर्बिटल से हायर एनर्जी एफ ऑर्बिटल की स्टेट में। सो स्टूडेंट्स, ओवरऑल डिस्कशन के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि जो कलर आता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ओके, और इसके लिए भी एक टेबल है, आप ये टेबल भी नोट कर लेना। तो नोट कर लो भाई सभी स्टूडेंट्स, ये हमारी कलर के लिए टेबल है जिसमें कौन सा आयन क्या कलर देता है ये सब मेंशन है। जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, La3 पॉजिटिव और Lu3 पॉजिटिव किस तरह के कलर देते हैं, ये होते हैं कलरलेस सॉलिड। इसी तरह से Ce3 पॉजिटिव, Yb3 पॉजिटिव कलरलेस होते हैं, Pr3 पॉजिटिव, Tm3 पॉजिटिव ग्रीन कलर होते हैं। तो इस तरह से आप इनको समझिएगा, ये जो हमारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई हैं उसके बीच में कलर लिखे हुए हैं, तो आप इसको इस तरह से समझिएगा। ओके, तो नोट कर लेना आप सभी, कलर अगर आप पॉइंट बताएंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर मैंने दी है ये है हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, 5 नंबर है। तो इसमें क्या है कि हमारे जो ज़्यादातर लेंथेनाइड्स के आयन हैं, लेंथेनाइड सीरीज़ के आयन हैं, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। दैट मीन्स कि ये अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, और ये किस वजह से होता है आप सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे अनपेयर्ड ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ओके, और इसमें La3 पॉजिटिव, Ce4 पॉजिटिव और Lu3 पॉजिटिव हमारे डायमैग्नेटिक होते हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट नहीं करते। ओके, तो ये इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर है। तो बेसिक कैरेक्टर में क्या बताना है कि ये हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं या जो इनके आयंस होते हैं ये आयनिक और बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिनका जनरल फार्मूला होता है MOH का होल थ्राइस क्यों है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं, और जो इनके बेसिस होते हैं ये स्ट्रोंगर होते हैं किससे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से, और वीकर होते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ओके, तो ये इनका बेसिक कैरेक्टर है। इसके बाद द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम LaOH का होल थ्राइस टू LuOH का होल थ्राइस। दैट मीन्स कि लेंथेनम से Lu तक इनका बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है, और इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं LaOH3 हमारा एक मोस्ट बेसिक है और LuOH का होल थ्राइस लीस्ट बेसिक होता है। ओके, लीस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड होता है। तो नोट करते रहना आप सभी स्टूडेंट्स। 7 पॉइंट लिख ले सभी कि ये हमारे जो लेंथेनाइड्स होते हैं ये केमिकली रिएक्टिव होते हैं और एयर में बर्न करने पर क्या बनाते हैं,
ऑक्साइड्स जिनका जनरल फॉर्मूला होता है M2O3, और सीरियम को छोड़ के ये सभी एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स। तो केमिकल रिएक्टिविटी पॉइंट आप डाल लेना, केमिकल रिएक्टिविटी। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होता है कि जो हमारे फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन होने के बाद जो इनर क्वांटम शेल है ये एक हाई शील्डिंग इफेक्ट देता है, जिससे हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ओके, तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ऑलमोस्ट कैसी होगी, कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये लेंथेनाइट एलिमेंट्स जो होते हैं ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, और इनकी जो टेंडेंसी होती है ये ट्रांजिशन मेटल आयन से कम होती है। टेंडेंसी मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की जो इनकी टेंडेंसी होगी ये ट्रांजिशन मेटल आयन से कम होगी, क्योंकि जो इनका आयंस का जो साइज़ होता है ये बड़ा होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आयंस से या ट्रांजिशन आयन से, और इनकी जो टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये किस तरह से होती है, +4 में ज़्यादा होगी, +3 में कुछ कम होगी, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए लीस्ट होती है। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप ये पॉइंट शो कर सकते हैं। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है ये है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। तो सॉल्ट्स ऑफ लेंथेनाइट्स आर जनरली हाइड्रेटेड। लेंथेनाइट्स के जो सॉल्ट्स होते हैं ये जनरली हाइड्रेटेड होते हैं, और इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ये फॉलो करती है कौन सा, ये सेकंड ए ग्रुप का पैटर्न ही फॉलो करती है, यानी कि जो सेकंड ए ग्रुप के सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी का पैटर्न है यही पैटर्न फॉलो होता है लेंथेनाइट्स में भी। ओके, जैसे कि क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड, नाइट्रेट, एसीटेट, परक्लोरेट्स एंड ब्रोमेट्स। तो ये इस तरह के हमारे सॉल्ट होते हैं या फिर आयंस होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जबकि फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड्स और डाई एंड ट्राई नेगेटिव एनायंस के जो सॉल्ट होते हैं ये जनरली इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये हमारा सेकेंड ए ग्रुप का पैटर्न होता है, सॉल्युबिलिटी पैटर्न। तो इस पैटर्न को ही लेंथेनाइट एलिमेंट्स फॉलो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके लेंथेनाइट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी। यहाँ पर मैंने आपको 10 पॉइंट्स दिए हैं और सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी इनको अच्छे से रिवाइज कर लें और इनको अच्छे से समझ लें, रटना नहीं है, समझेंगे तभी आपको सही रहेगा आपके लिए, रटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। तो चलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है, कन्फ्यूज़न है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, एंड गुड बाय, टेक केयर।